अब इधर देखिए, इसको हम यहाँ पे आपको 21 डेज का वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या वेक्टर है, कोई भी वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो एरो का साइन लगाते हैं। और वेक्टर क्या क्या है कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, लास्ट पॉइंट होता है इसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, और इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? तो ये यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर हो गया। कभी कभी ए बी वेक्टर को मॉड में लिख देते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ ए बी, यहाँ तक हो गया। इनिशियल पॉइंट्स और टर्मिनल पॉइंट में हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जीरो वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट भी सेम हो तो वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। समझ रहा है? कोई भी ए जरूरी नहीं कि ए ही यूनिट वेक्टर है, समझ रहे हो? कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ए ही यूनिट वेक्टर, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ए ही यूनिट वेक्टर हो, समझ रहे हो? दूसरा भी यूनिट वेक्टर हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो ए दिखा रहा है ना, इसको मान लो बी यूनिट वेक्टर है। तो कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट में इसमें जैसे इक्वल वेक्टर है, समझ रहे हो? इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर का मतलब है ऐसे वेक्टर जो क्या है, जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर भी सेम डायरेक्शन से इधर जा रहा है, तो मान लो ऊपर वाला वेक्टर ए है और नीचे वाला वेक्टर बी है, इनका डायरेक्शन सेम है और आपको दे दिया है ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या हो जाता है, वो इक्वल वेक्टर होंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो टू वेक्टर्स है टू बी कोलिनियर वेक्टर इफ सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन एंड पैरेलल, ठीक है, पैरेलल डायरेक्शन भी हो सकती है, समझ रहे हो? तो इनको आप क्या है, कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हो, समझ में आ गया? तो कोलिनियर में ये हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल वेक्टर भी आ जाएंगे, या फिर वेक्टर के ऊपर वेक्टर, तो वो भी पैरेलल ही हो गया, समझ में आ गया? चलिए अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलिए अब जैसे कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस देखो अच्छा पैरेलल वेक्टर को देखो, पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर को आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर ले लिया हमने, 2i 6j प्लस 4k, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बी वेक्टर हो गया 4i 12j और प्लस 8k। चलिए अब इसमें कॉमन निकाल लो, 2 को कॉमन निकाल लिया, 2i 6j 4k, तो b इक्वल टू लिख सकते हो 2a। समझ में आ गया? तो ये कंडीशन जो आई है, ये लैम्डा इक्वल टू ए भी लिख सकते हो, ये होती है पैरेलल की या कोलिनियर की, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलो ठीक है, और यहाँ पे बोल रहे हैं टू वेक्टर वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर होंगे तो कोप्लेनर होंगे, ठीक है, हमेशा होंगे, ठीक है। चलिए क्योंकि 2D डायग्राम में बनता है ये, ठीक है, ठीक है। अब इधर देखिए कोप्लेनरिटी बता रहे हैं, दो वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये 2D बन नहीं रहा है यहाँ पे, इधर देखो इस तरह से, तो ये दो वेक्टर एक ही प्लेन होगा तो कोप्लेनरिटी हो गई इनकी, ठीक है। चलिए चलिए अब इधर देखिए, अब हम नीचे आ जाते हैं इसमें। चलो चलो अब इधर देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर। तो ये ओ जो वेक्टर है, ठीक है, अब ओ होता क्या है, जैसे मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, ये हो गया,
तो ये आपका ओ है, ठीक है, ये आपका ओ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, पी यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब पी पे कोई भी पॉइंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको एक्स वाई या जेड भी बोल सकते हो, कोई भी पॉइंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट को आपको, अब देखो इसी को हम, जो पोजीशन हो गया तो इसी को हम ओ पी वेक्टर भी बोल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई वाई जे और जेड के, ठीक है। अब इधर देखो, इसको अगर मैग्नीट्यूड लगा दें, ठीक है, मैग्नीट्यूड लगाया नहीं अभी, आगे लगा देते। जैसे मान लो यहाँ पे ओ पी का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ लगा दिया, मैग्नीट्यूड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाए, यही डिस्टेंस में चलेगा, आगे चल के आपको आएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब तो यहाँ तक क्लियर हो गया ये। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो ये यहाँ पे दिया भी गया ये, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, अब यहाँ पे हम करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर, ट्रायंगल लॉ है और पैरेललोग्राम लॉ है, ठीक है। तो इधर देखिए, जैसे एक डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, तीनों को जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा। जैसे मान लो ए वेक्टर है और बी वेक्टर, तीसरी साइड क्या होगी, ए प्लस बी वेक्टर, समझ में आ गया। अब जैसे पैरेललोग्राम लॉ है, वो ही लॉ है पूरा, ये अगर साइड है तो यही साइड होगी बी वेक्टर, ठीक है। तो ये ए बी वेक्टर आ गया, जैसे यही आ गया। ट्रायंगल रूट कैसा भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, यूँ बना दिए लो। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान से देखना। अब क्या होगा, ये तो इसमें, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ रिजल्टेंट बताना था, यही कभी कभी रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट पूछा जाए तो दो वेक्टर को सम ही कर रहे हैं, ठीक है, तो वही रिजल्टेंट होता है, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं। अगर किसी भी वेक्टर में हम किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चेंज होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई और एम का, कहीं भी कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते वही प्रोसेस रहता है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अब ये हो जाए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, ए डॉट बी, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। अब दो वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो रियल नंबर आएगा। इनको पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। स्केलर का ए में मल्टीप्लाई करो या होल में मल्टीप्लाई करो या फिर बी में मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इनका इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर परपेंडिकुलर है तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। क्यों आता है, परपेंडिकुलर का मतलब ये जीरो होगा, थीटा अगर जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ही यहाँ पे थोड़ा पॉइंट था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलो अब इसमें क्या होगा, अगर निगेटिव हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, नहीं तो एक्यूट एंगल होगा, तो ये तो आपको रहेगा, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, जैसे कॉस थीटा का भी यहाँ फॉर्मूला बता देते हैं हम। जैसे एंगल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। क्लियर हो गया, ये लगता है आपका। चलिए अब इधर देखिए, आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, समझ में आ गया। आई जे के और आई के, ये जब डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, यानी आई का मल्टीप्लाई, जे का मल्टीप्लाई, के का मल्टीप्लाई वन होगा, आई जे के और आई के, इनका मल्टीप्लाई जीरो होगा, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि टू वेक्टर के बीच में अगर जीरो एंगल होता है तो वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन, वो तो होगा ही। अब सेम डायरेक्शन ये तो ऊपर ही बता चुके ना इक्वल वाले में, सेम डायरेक्शन में क्या होगी, इधर देखो, ठीक है। देखो जब सेम डायरेक्शन की आप बात करोगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे
इस तरह से होगा तो 0 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अपोजिट डायरेक्शन होगा तो ये और ये दोनों का हो गया थीटा इक्वल टू पाई, तो ये हो गया आपका कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। समझ रहे हो? तो ये आपका आ जाता है थीटा और -1। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। चलो अब इधर देख डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट अब यहाँ पे आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, ये हो गया आपका A1i B1j C1k, बी वेक्टर A2i B2j और C2k, ए डॉट बी करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2। समझ में आ गया? करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करोगे तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 यही आएगा आपका। ठीक है, चलिए अब इधर देखो, यहाँ तक हो गया। चलो अब इसमें आएगा प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द अदर वेक्टर। ठीक है, ठीक है। अब देखो ए से प्रोजेक्शन बी पे या बी से ए पे, जो सेकंड वाला होगा उसका हमेशा यूनिट वेक्टर आएगा। इसमें बी है तो बी का मतलब बी होता तो बी का यूनिट वेक्टर आ जाता। समझ रहे? ठीक है, ठीक है। तो सेकंड वाला जो भी रहेगा उसका यूनिट वेक्टर आपका आएगा। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए, चलिए अब इधर देखिए। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है। ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना थीटा के लिए निकालने के लिए हमेशा आप डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले का ही यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। देखो ये जो यूनिट वेक्टर होता है, देखो होता क्या है, जैसे मान लो ए वेक्टर ये हो गया। ठीक है, बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो इन दोनों के परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ तो कर नहीं सकते, तो ऐसे ही दिखा सकते। तो ये एन कैप हो गया। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये यूनिट वेक्टर इस तरह से होगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इधर देखो, ये आप इसको ध्यान से देखना, ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा कर लेना। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, बहुत बार इस फॉर्मूले को भी करते हैं, बार डॉट हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है पूरा। ठीक है, इसको भी थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, ये काफ़ी पूछा जाता है, वैसे डॉट प्रोडक्ट से भी हो जाते हैं। आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है, उनको भी हम आगे आपको डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए अब इधर देखिए, ये सब आपके कुछ प्रॉपर्टी हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो इसमें पूरा क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा।
तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। कैसे होगा पैरेलल, जैसे इधर देखो ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, तो ये था मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब ये जीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए। थीटा जीरो कब होगा, जब ए पैरेलल बी हो जाएगा। चलिए चलिए अब इधर देखिए, यहाँ पे क्या होगा, आई जे के, ठीक है। तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का से के साथ अगर प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपका जीरो आएगा। आई जे का के, जे के का आई, के और आई का जे, ठीक है। इस तरह होता है, साइकिल होता है। अगर ये साइकिल चलेगा इधर से इधर और इधर और इधर, अगर उल्टा चलेगा तो ये आपका, ठीक है, गलत हो जाएगा। चलिए अब हम इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर दो एजिस्टिंग साइड दी गई हैं ट्रायंगल की, तो ये आपका क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम की दो साइड दी गई तो ये एरिया होगा। ट्रायंगल का होता तो ये 1/2 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से रहता है इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट सब क्लियर हो गए। इनको थोड़ा सा डिवाइड करते जाना क्योंकि टाइम अपने पास कम है, तो उसी टाइम में इसको हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए अब हम इधर आ जाते हैं, ठीक। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आपको करना है तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। यूनिट वेक्टर निकालना है, प्लस माइनस में आता है, दोनों डायरेक्शन रहती हैं, ठीक है। चलिए ए बी सी आर पोजिशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट ए बी सी डी, देन द एरिया ऑफ ट्रेंगल, ठीक है। अगर 3 पॉइंट दिए गए, ठीक है, तो इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। अगर कॉलिनियर होंगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो। कॉलिनियर हो गए तो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए 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 अब हम ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसके आगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, क्वालिटेटर के डायगोनल दिए गए हैं, तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। चलिए चलो ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाते। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए आपको, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ऐसे है, तो आप इसको लिख सकते हो ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर, आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर हो गया। चलिए 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 अब इधर देखिए स्केलर प्रोडक्ट होगा, तो अब इधर देखिए यहाँ पे देखो, ये देखो, अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, ये एक ही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इधर देखो दो लग रहा है, यहाँ पे इसमें तो लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट वाला, और उसका होगा उसमें लगा दिया इन्होंने डॉट प्रोडक्ट वाला, समझ रहे हो। ये यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो गया। क्लियर हुआ। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए, और थीटा का एंगल बिटवीन, अब ए और बी के बीच का एंगल हो गया। फाई क्या एंगल हो गया, ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट और सी के बीच का एंगल, समझ रहे हो। चलिए अब इधर देखिए, चलिए अब देख बॉस प्रोडक्ट होगा, जो ज्योमेट्रिक प्रोडक्ट होगा, तो इसमें चलिए अब इधर देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो बॉक्स प्रोडक्ट है ज्योमेट्री वाले, चले चले अब
इधर देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये वॉल्यूमॉल पैलोपाइड में जब आप निकालोगे तो ये इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी बॉक्स में ABC हो गया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसको चलिए 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 अब इधर देखिए A.B। अब देखो इनको सोल्व करने का तरीका रहता है, आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, ठीक है, और लिखने का तरीका रहता है। अगर ये साइकिल चेंज होगा, जैसे मान लो इसमें ABC है, ध्यान से देखना, इसमें ABC है और इसमें A और B, C पहले आता है, तो माइनस लिखोगे आप यहाँ। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए 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 अब ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। तो ये बॉक्स बन गया, ठीक है। तो ये सब वैल्यू आप डायरेक्ट रख दोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए चलिए अब इधर देख, कोप्लेनर जब होगा तो एरिया 0 ही होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब इधर, ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ पे क्या होगा, ABC टर्न जी राइट हैंड, ठीक है। अब चलिए IJ हो गया, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इस प्लस लगाए दो जगह ब्रेक करोगे इसको इस तरह से, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, थोड़ा सा ये फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। टाइम अपने पास कम बचा हुआ है, चलिए अब इधर देखिए यहाँ पे क्या है कि ये आपको, ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, ठीक है, A+B+, अगर प्लस में माइनस में तो 0 हो जाएगा, प्लस में तो इसको ब्रेक करोगे आप, ठीक है। तो अगर सेम हो जाते हैं तो वो 0 हो जाता है। आपका क्या बोल रहे हो, तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर देखो, अगर कोई बॉक्स दिखे और उसमें आपको A और B दिख जाए या फिर C दिख जाए तो ये 0 हो जाता है। यानी कोई भी दो अगर सेम होते तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये बॉक्स की प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। अब जैसे इसमें इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो यहाँ से ब्रेक करोगे, इसको इधर कर दोगे तो फिर वो क्या है कि अगर इसको देखो, ये हम जो बोल रहे हैं ना, ये आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही होगी। ये हम ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लो यहाँ से ब्रेक किया तो ये आप ऐसे A C -A, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब दूसरा वाला जब आप लिखोगे -B, तो इस तरह से आप ब्रेक करते जाओ, तो जब वो ब्रेक होगा नहीं तो फिर कैंसिल होने लगते हैं, समझ रहे हो? तो ये कैंसिल होने लगते हैं, हम आपको बाद में ही बता देंगे अगर आपको पूछना है तो, ठीक है। इसमें क्या टाइम अपने पास कम है तो हम बता रहे हैं, ठीक, प्रॉपर्टी की तरह याद रखो। अगर इनको जोड़ रहे हैं तो ये ट्वाइस हो जाता है, अगर माइनस करेंगे तो 0 हो जाता है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC का अब वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए तो ये वेक्टर हो गया, ये ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब इधर देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब इधर ये इनके फॉर्मूले हैं, आप डायरेक्ट इनको याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब देखिए A.C और B, अब A.B और C, ये बिल्कुल ध्यान रखना। जैसे AB हो गया तो आप लिखोगे A.C और B और B.C, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो इनको थोड़ा सा याद कर लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं आपके, ठीक है, और फार्मूले आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सेक्शन फार्मूले पे, ठीक है, सेक्शन फार्मूला हो गया। चलिए अब देखो सेक्शन फार्मूले में क्या होगा, सेक्शन फार्मूले में क्या होगा कि देखो सेक्शन फार्मूला होता क्या है, कोई भी आपको इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी पॉइंट निकालना है तो मान लीजिए इधर देखो,
ये आपका पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट P होगा और ये पॉइंट आपका Q हो गया। तो ये हो गया स्मॉल p वेक्टर और स्मॉल q वेक्टर, और ये पॉइंट हो गया R। तो n और m ये रेशो हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, समझ रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। चलिए चलिए चलिए, अब इधर देखिए, अब इसमें क्या होगा, इसमें आप सीधा सीधा समझो कि इधर देखो, ये आप क्या कर सकते हो, ये पॉजिटिव होता है रेशो तो वो इंटरनली रेशो रहता है, और जब नेगेटिव हो जाता है एम और एन में से कोई भी एक नेगेटिव कर दो तो एक्सटर्नल हो जाता है। बस आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरनल कब होगा और एक्सटर्नल कब होगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें है कोप्लेनरिटी की कंडीशन है, ठीक है, या कोलिनियरिटी की कंडीशन है। तो इसमें क्या होगा, जब होंगे, जब तीनों के क्या होगा कि आपको जो पॉइंट दिए गए हैं तो उनमें अगर आप उनको जोड़ते हैं तो इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन आप थोड़ा टेस्ट कंडीशन बिल्कुल ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे हम आपको समझाते जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। चलिए, अब इधर देखिए, यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ठीक है, यहाँ पे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर है, ए बी सी डी वेक्टर रहेंगे। तो देखो ये आपका यहाँ पे होगा ए डैश बी डैश सी डैश। अगर आप इनका बॉक्स भी निकाल सकते हो तो ठीक है। चलिए, अब इधर देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, किसी वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल थ्योरम हो गई, ये आपको एजिटेट करना है, क्वेश्चन में ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट जो भी कंडीशन है, आई जे की कंडीशन है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप डायरेक्ट इनको देख लेना, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए चलिए, अब देखो इसमें क्या है, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन का भी यूज किया गया इन्होंने, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये क्या होगा, जैसे ए बी सी ये डायरेक्शन रेशो हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन जो भी हैं वो, ठीक है। तो इधर देखिए ये आपका यहाँ पे, यहीं पे हम समझा देते हैं आपको, ठीक है। ये देखो, ये जो आपके हैं ये आपके क्या हैं, ये आपकी डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, पूरा एल एम एन, और ये कंडीशन होती काफ़ी यूज किया जाती, ठीक है। अब इधर देखो, ये तो डायरेक्शन कोसाइन हो गए। अब इसमें क्या होता है, ये जो आपका होगा वो तो सर ठीक है, ये जो दिख रहे हैं आपको ए बी और सी, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशो। इनको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो। क्लियर हुआ। तो इस तरह का रहता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे और डायरेक्शन रेशो क्या होंगे। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं डायरेक्शन रेशो, ठीक है। चलिए, अब हम आ जाते नेक्स्ट पे, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी इनका रेशो सेम रहेगा। ये सेम चीज़ है तो सेम ही रहेगा ना, समझ रहे हो। इनका रेशो आपका सेम रहता है, ठीक है। चलिए, अब हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। इधर क्या बोला, वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो ये ठीक है, ये लाइन के इक्वेशन है। कभी कभी ये 3D में आता है, पर यहाँ पे थोड़ा सा दे रहे तो आपको बता देते हैं यहीं पे, ठीक है। उधर भी आता है, लाइन में भी आएगा, यहाँ भी अब आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। जब ये कब होगी, जब आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे, ठीक है, 2 पॉइंट दिए जाएंगे, उनसे पासिंग थ्रू लाइन निकालनी है। ये क्या होगा, एक पासिंग थ्रू पॉइंट दिया जाएगा और एक पैरेलल या सेम डायरेक्शन करके वेक्टर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद इसमें एक शॉर्ट एंड डिस्टेंस आती है। शॉर्ट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत बढ़िया है, इसको जब पैरेलल होंगी तब, ठीक है। ये पैरेलल में शॉर्ट एंड डिस्टेंस है, वैसा इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे कम ही दिए गए, ये तो आपको 3D में बताए जाएंगे, ठीक है। तो 3D का पोर्शन यहाँ पे है, इसको हटा देते हैं। चलिए, यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं। चलिए, लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, ये नॉर्मल का इक्वेशन है तो 3D में आएगा। ये तो प्रोजेक्शन,
ये लगा इसका यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर ही तो है, इसको आप ये लिख सकते हो ए वेक्टर बी वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ? चलिए चलिए अब इधर देखिए, अब यहाँ पे प्रोजेक्शन ए परपेंडिकुलर भी, ठीक है, कंपोनेंट ए अलोंग बी, ठीक है, कंपोनेंट ए परपेंडिकुलर बी, ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रख लेना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन में हम आएंगे तो वहाँ पे हम यूज कराएंगे तो आपको बताते जाएंगे, ठीक है। ये 21 डे था, इसके अब क्वेश्चन हमने आपको दिया असाइनमेंट के लिए, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। और आगे भी और सॉल्व करेंगे, और भी आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।